हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर अपना प्यारा सा चैनल फन विद साइंस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स एरे। ये सब हम जावा में बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। बट क्या होता है, बेसिक्स क्लियर नहीं होने की वजह से बहुत लोगों को जावा प्रोग्राम ही टफ़ लगने लगता है, लैंग्वेज ही टफ़ लगने लगता है। तो इसी चीज़ को मैं इंश्योर करते हुए आपके लिए स्ट्रिंग प्रोग्राम्स के बेसिक्स लेक्चर्स से मीन्स बेसिक से टफ़ तक एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रही हूँ, जिससे आपको स्ट्रिंग प्रोग्राम में कोई भी डाउट ना रहे। आपको इस लेक्चर के हैंड रिटन PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो नोट्स कॉपी करने का आप लोगों को कोई सा भी टेंशन ना लेना पड़े। आइदर आप उससे प्रिंट आउट करवा लो या फिर PDF से ही पढ़ो, एज यू विश। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए पहले हम स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। ये सारे फंक्शंस हमें हेल्प करेंगे, हमारे कोड्स जब हम कोड्स लिखेंगे उसमें मतलब ईजी कर देंगे। एक काम जो बहुत बड़ा करके होता है उसे शॉर्ट फॉर्म में कर देगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इनबिल्ट जावा में फंक्शंस होते हैं जिसे हमें यूज़ करके हमारे प्रोग्राम्स और ईजी हम लोग कर सकते हैं। सो आइए वन बाय वन हम लोग सारे टाइप्स के फंक्शंस को समझ लेते हैं। पहला फंक्शन हमारा s.length मीन्स ये क्या करेगा, हम लोग को लेंथ बता देगा। जैसे कोई स्ट्रिंग लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है HELLO हेलो, तो इसमें कितना वर्ड है HELLO 5 वर्ड्स हुआ, तो वहाँ पे s.length क्या दे देगा 5, ठीक है। ये इंटीजर हमें रिटर्न देता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे s.trim। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग जो हेलो से आगे अगर कोई स्पेस रहेगा और बाद में कोई स्पेस रहेगा तो वो स्पेस को रिमूव कर देगा। यहाँ इसका ये क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ये थोड़ा आप लोग साइड में पॉइंट बनाकर लिख लो कि रिटर्न टाइप क्या है और वेरिएबल टाइप क्या है। फिर s.substring, इसमें भी रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट तक, जैसे कि मुझे हेलो में HEL ही चाहिए तो मैं उसमें क्या करूँगी, HEL के लिए मैं इसमें सबस्ट्रिंग यूज़ कर लूँगी, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ वो एक्सट्रैक्ट करके वो वर्ड दे देगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फ़ोन नंबर s.ends with। ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग एंड्स होता है ये कैरेक्टर से या फिर नहीं। जैसे कि मैं अगर बोलूँ हेलो में क्या s.ends with O, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूँगी O, दैट मीन्स हमारा O से एंड हो रहा है तो वो क्या देगा, ट्रू। यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। नेक्स्ट s.starts with, जैसे हम लोग ends with किए वैसे start with, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम चेक करेगा इफ़ s.starts with क्या होगा H, तो ट्रू दे देगा। और अगर दूसरा कुछ कैरेक्टर लिखिए तो वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। वैसे ही s.replace, ये क्या कर देगा, जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं ये रिप्लेस कर देगा कोई कैरेक्टर को। अगर मैं बोलूँ H को रिप्लेस कर दो O से तो वो वहाँ पे H की जगह क्या कर देगा, O। s.concat, यहाँ पे दो स्ट्रिंग को ये लोग ऐड कर देगा, कॉन्कैट कर देगा, ठीक है। दो स्ट्रिंग को ऐड कर देगा। हेलो वर्ल्ड, हेलो में अलग S1 में दे रही हूँ, स्ट्रिंग 1 में दे रही हूँ और वर्ल्ड में S2 में दे रही हूँ। मैं अगर बोलूँ S1.concat S2, दैट मीन्स हमारा हेलो वर्ल्ड साथ में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा s.equals। ये क्या करेगा, हमारा इक्वल प्रोग्राम इक्वल स्ट्रिंग चेक करेगा वेदर द स्ट्रिंग इज इक्वल और नॉट। हेलो इक्वल्स टू हेलो हो रहा है या फिर नहीं, जो हम लोग करते हैं ना नंबर्स में 2 इक्वल्स टू 3 या 2 इक्वल्स टू 2, तो वैसे ही ये इक्वल्स चेक करेगा दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या फिर नहीं। इक्वल इग्नोर केस क्या करेगा, देखो यहाँ पे इक्वल इग्नोर है, ठीक है, इक्वल्स होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, EQUALS इक्वल्स। यहाँ पे क्या करेगा, ये इक्वल इग्नोर ये केस को चेक करेगा, कैपिटल लेटर है या फिर स्मॉल लेटर है। एकदम अगर लिखा हुआ है HELLO कैपिटल में है पूरा, तो वो पूरा जो उसका दूसरा स्ट्रिंग S2 होगा उसके भी पूरा कैपिटल में होना चाहिए। अगर H कैपिटल E स्मॉल या फिर ऐसा कुछ हुआ मिक्स रहा तो वो क्या कर देगा, एरर दे देगा। यहाँ पे केस को चेक करने के लिए मतलब एग्जैक्टली सेम है तो हम लोग इक्वल्स इग्नोर केस यूज़ करेंगे। और अगर पार्शली मीन्स सिर्फ हम लोग को देखना है कि हाँ हेलो से इक्वल है या फिर नहीं, केस को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं तो उसमें हम लोग इक्वल इग्नोर केस यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं s.compare to। कंपेयर टू क्या करेगा, ये आपको इंटीजर में आपको रिटर्न टाइप देगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे इंटीजर में हमें रिटर्न मिलेगा और ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, ठीक है। ये कैसे कर रहे हैं मैं आपको आगे दिखाती हूँ। नेक्स्ट है हमारा s.uppercase। ये क्या करेगा,
हमारा जो स्ट्रिंग है अगर HELLO स्मॉल लेटर में लिखा है ये कैपिटल कर देगा, ठीक है, और कैपिटल में लिखा है तो वो ऐसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर, एस डॉट लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा। दोनों का रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। नेक्स्ट देखो आप, एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये चेक करेगा कि लास्ट इंडेक्स हम लोग उस टाइम खोज रहे थे ना एंड्स विथ, यहाँ पे वहाँ पे क्या देता कैरेक्टर हमें रिटर्न बुलियन रिटर्न कर रहा था, यहाँ पे हमें क्या रिटर्न होगा, इंडेक्स रिटर्न होगा। मीन्स वो कौन से इंडेक्स पे, मीन्स इंट रिटर्न होगा हमें, ठीक है। या फिर एस डॉट इंडेक्स ऑफ, इसमें भी हमें क्या होगा, हम लोग जिसका इंडेक्स चाहिए ब्रैकेट में हम लोग उसका इंडेक्स लिखेंगे, हम लोग को इंडेक्स मिल जाएगा। यहाँ एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, जैसे कि मैंने HELLO के इंडेक्स में लिख दिया लास्ट इंडेक्स ऑफ एल लिख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा उसका लास्ट इंडेक्स, लास्ट वाला एल कहाँ पे उसका इंडेक्स बताएगा। और एस डॉट इंडेक्स ऑफ में क्या बताएगा, जैसे कि एस डॉट इंडेक्स ऑफ एल लिख दिया तो उसमें हमें फर्स्ट वाले इंडेक्स का बारे में बताएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमें जैसे ही इंडेक्स एल का मिलेगा हम लोग वो वाला बता देंगे, ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा। नेक्स्ट देख लो आस्की वैल्यू, आस्की वैल्यू में A to Z कैपिटल लेटर कहाँ से शुरू होता है, आस्की वैल्यू मीन्स A का इंटीजर वैल्यू क्या होगा, कैरेक्टर A का इंटीजर वैल्यू हो गया 65 एंड Z का 90। वैसे स्मॉल लेटर के लिए स्मॉल लेटर A का 97 से शुरू होता है और Z 122 में ख़त्म होता है। A के लिए 65, B के लिए 66, C के लिए 67, वैसे स्मॉल A के लिए 97, स्मॉल B के लिए 98, ऐसे करके कंटिन्यू होगा। तो आइए अब हम देखते हैं स्ट्रिंग प्रोग्राम में कैसे लिखना होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। यहाँ पे एक मैं न्यू क्लास क्रिएट कर लेती हूँ स्ट्रिंग 1 के नाम से, जहाँ पे हम लोग सिंटैक्स सीखेंगे। यहाँ मैं Ctrl A प्लस बैकस्पेस प्रेस कर रही हूँ, उसकी वजह से पूरा क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ मैं जूम इन कर लेती हूँ जिससे कि आप लोगों को प्रोग्राम अच्छे से दिखे। यहाँ अब हमारा प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। क्या हम लोग लिखते हैं import java.io.asterisk। बट अब यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग अब थोड़ा हाई लेवल के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, राइट। मतलब अब थोड़ा हाई लेवल प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रिंग अब हमारा इंक्लूड हो गया है। तो अब हम लोग IO से नहीं कर सकते। IO समझ लो एक पुराना वर्जन था जिसमें हम लोग स्कैनर क्लास एंड ऑल नहीं लिख सकते थे। सो उसका अपडेटेड वर्जन है util, ठीक है। तो अब हम लोग util से करेंगे। यहाँ पे पूरा सिंटैक्स सेम ही रहेगा हमारा, कुछ डिफरेंट नहीं है, सारा कुछ सेम है। बस यहाँ पे IO की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, util। सारा कुछ हमारा सेम है, जैसे लिखते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे मेन की जगह में हम लोग यूज़र से इनपुट मांग रहे थे, बट अब util लिखने की वजह से हमारे पास वो पावर है। हम लोग अब यहाँ पे अपना यूज़र से डायरेक्टली हम लोग, अब जैसे कि हम लोग को बहुत बार इनपुट लेना पड़ेगा यूज़र से, तो हर बार हम लोग मेन से नहीं ले सकते। मेन में हम लोग के पास सिर्फ एक ही बार ऑप्शन है। तो अब हम लोग के पास पावर आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे जितनी मर्ज़ी उतने बार हम लोग यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। क्या लिखेंगे उसके लिए, स्कैनर क्लास। यहाँ पे स्कैनर क्लास ऐड हो रहा है। ये वाला आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा लाइन, स्कैनर = न्यू स्कैनर system.in। ये थोड़ा ध्यान से देखिए, यही फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा वरना आप लोगों को एरर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग यूज़र से नहीं मांगेंगे, अब हम लोग को डायरेक्टली हम लोग यहाँ स्कैनर क्लास से मांग सकते हैं। यहाँ system.in मतलब हम लोग एक फॉर्मल ये रेडी कर लिए हैं जिसकी वजह से अब हम लोग यूज़र को बोले चलो हम लोग को इनपुट दो। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इंटर द स्ट्रिंग या फिर इंटर द इनपुट, जो आपका मर्ज़ी हो वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंटर द इनपुट, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब वो इनपुट हमारा कौन सा वेरिएबल होगा, डेटा टाइप उसका क्या होगा, इंट होगा, स्ट्रिंग होगा या फिर कैर होगा। ये सब के लिए अब हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं इंट i या फिर स्ट्रिंग s या फिर कैर c
जो हमारा मन है हम लोग वो चीज़ लिख सकते हैं। मतलब अब हमारे पास बार है, जितने भी बार हमें इनपुट चाहिए हम लोग यूज़र से मांग सकते हैं कि चलो भाई अब हमें इनपुट दो। अब एक बार उस टाइम हमारे पास लिमिटेशन था, एक ही बार मांग सकते हैं, बट अब हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, हम लोग बार बार मांग सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इंट के लिए अब कैसे लिखना है, इंट आई इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। फिर अगर हम लोग स्ट्रिंग लिख रहे हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू एस सी डॉट इंट की जगह क्या लिख देंगे, लाइन, LINE, कैपिटल L होगा, कैपिटल I होगा, ठीक है, वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। कैर के लिए क्या लिखेंगे, कैर भी एक टाइप का स्ट्रिंग ही होता है, 1 डिजिट स्ट्रिंग, तो उसके लिए भी क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन, कैपिटल L, इंट में कैपिटल I, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स। अब हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो बोल रहा है हमें सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और उसमें से हमें वर्ड्स को एक एक लाइन पे प्रिंट करना है। जैसे अगर दिया हुआ है फ्राइडे पेपर, तो उसमें क्या करना है, फ्राइडे को एक लाइन पे करना है, पेपर को सेकेंड लाइन पे प्रिंट करना है। ऐसे करके हमें प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर ली है str1 के नाम से, और मैंने यहाँ क्या किया, सिंपली मैं कॉपी पेस्ट कर दी हूँ पिछले जो मैंने सिंटैक्स लिखा है उसी को, ठीक है। यहाँ पे s इक्वल्स टू एस डॉट ट्रिम मैंने जो लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि हमें आगे और पीछे दोनों से हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को जितना स्पेस है सारा रिमूव कर दिया। और यहाँ पे s इक्वल्स टू एस प्लस स्पेस क्यों दिया है मैं आगे आपको बताती हूँ। फिर यहाँ पे मैं फॉर लूप का पूरा सिंटैक्स लिख लेती हूँ, फॉर i इक्वल्स टू 0, क्यों, इंडेक्स हमेशा स्ट्रिंग में 0 से शुरू होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और s डॉट लेंथ, अब यहाँ पे आप देखो मैंने फॉर लूप से पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे। मतलब आई का जो हम लोग देखिए इंट आई इंट जे मैंने कहीं पे अब तक नहीं लिखा है, सो उसके लिए हम लोग वहाँ पे जगह छोड़ दिया। यहाँ पे देखो मैंने ch एक वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने अब तक डिक्लेयर नहीं किया। ch इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट, ये क्या करेगा, कैरेक्टर वैल्यू बताएगा कौन से इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं पहले इनिशियलाइज़ कर लेती हूँ, CHER कैर ch को मैंने इनिशियलाइज़ कर लिया, सेमीकोलन, हम लोग जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप यूज़ करते हैं यहाँ हम लोग सेमीकोलन यूज़ करेंगे। फिर आई का हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा, आई क्या हो जाएगा, इंट, आई का क्या डेटा टाइप है, इंट वेरिएबल टाइप है। एंड फिर उसके बाद ये दो चीज़ अभी हम लोगों ने न्यू लिखा जिसको हम लोगों ने इनिशियलाइज़ कर दिया। आई 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होती है। यहाँ पे देखो एस डॉट लेंथ क्या देगा हमें, यहाँ पे FRIDFI, क्या करें पहले ट्रिम से देख लेते हैं। ट्रिम में हम लोग क्या करें, अगर हमारे पास ऐसे सेंटेंस में ये रहता, स्पेसेस रहता आगे पीछे, या फिर आगे रहता या पीछे नहीं रहता, ऐसा कुछ होता, तो ट्रिम क्या करता, जहाँ आगे और पीछे दोनों से क्या करता, स्पेस कट कर देता। ये ट्रिम वाला काम हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एस इक्वल्स टू एस प्लस, फिर देखो ये स्पेस मैं कहाँ लगा रही हूँ, एस के बाद एस प्लस फिर स्पेस आ रहा है, तो यहाँ पे फ्राइडे के बाद क्या होगा, फ्राइडे पेपर, उसके बाद यहाँ पे अब जाके हमारा क्या लगेगा, स्पेस। ये स्पेस कहाँ से आया, हमने अभी जो ऐड किया, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं जैसे कि ये हमारा ये दे रहे हैं, इंडिकेशन दे रहा है कि एक वर्ड कब ख़त्म हो रहा है, जब स्पेस आ जा रहा है, ठीक है। स्पेस आना मतलब हमारा एक वर्ड कंप्लीट हो गया सेंटेंस में, वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे मैंने फॉर लूप कम्प्लीटली लिख लिया। अब इसके अंदर का बॉडी हम लोग और लिखते हैं, क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एस डॉट लेंथ, इसका क्या मतलब है, मतलब जो फ्राइडे से शुरू हो रहा है, फ्राइडे 0 से शुरू हो रहा है, लेंथ हमें क्या देगा, ये पूरा सेंटेंस का लेंथ देगा, ठीक है। F1 R2 I3 D4 A5 Y6 स्पेस 7, फिर उसके बाद P8 A9 P10 E11 R12 और फिर जो स्पेस है वो 13। तो हमारा यहाँ पे एस डॉट लेंथ क्या दे रहा है, 13। अब यहाँ हमारा देखो कैर CH इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट आई, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब जब हमारा आई 0 है तो उसमें हमारा क्या हो रहा है, ये इंडेक्स इंडिकेट कर रहा है। आई हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडेक्स। जब 0 है तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे क्या है, F, तो हमारा कैर क्या हो जाएगा, CH हमारा वेरिएबल क्या हो जाएगा, F। सेकेंड में जब हमारा आई प्लस प्लस होके 1 हो गया तो उसके बाद हमारा CH क्या हो जाएगा, R, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, R। फिर वैसे ही हम लोग चलते जाएंगे, FRIDAY, ये पूरा कंटिन्यूसली आ जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग कंडीशन लिखते हैं कि कैसे हम लोग लाइन चेंज करेंगे। यहाँ अब हम लोग लिखेंगे इफ़ ch इज़ नॉट इक्वल्स टू स्पेस, ठीक है। एम्प्टी स्पेस कैसे देंगे, सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग जब देंगे तो बीच में जो स्पेस आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पेस वाला कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर हमारा ch इज़ नॉट इक्वल्स टू स्पेस होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स स्टेटमेंट हमारा प्ले में आएगा। एल्स क्या कर देंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करेंगे, w को प्रिंट कर देंगे। क्यों प्रिंट कर रहे हैं अभी बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग पहले कोड लिख लेते हैं, फिर बताती हूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में w हम लोग एम्प्टी कर दे रहे हैं। एम्प्टी करने में ये नोट करिएगा कि मैं बीच में कोई स्पेस नहीं दे रही हूँ, वरना वो एक स्पेस की तरफ बिहेव करेगा। अब देखो आप, एल्स में मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा रही हूँ, बट इफ़ में मैंने यहाँ कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि जब हमारा स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट रहेगा, जैसे कि इफ़ में हम लोगों ने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा तो उसमें हमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। बट जहाँ एल्स में हमारा दो स्टेटमेंट, दो लाइन लिखा हुआ है, देखो इफ़ के बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट है w = w + ch, तो उसमें हम लोग को ब्रैकेट देने का ज़रूरत नहीं है। बट एल्स में हमारा क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाला है, फिर उसके बाद w = नल स्ट्रिंग, तो उस केस में हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा जब हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ जाए। और अगर सिर्फ एक है तो ब्रैकेट्स दे के उतना मतलब खिचड़ी नहीं पकाना हमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने इफ़ के बाद ब्रैकेट नहीं दिया, बट एल्स के बाद ब्रैकेट मैंडेटरी है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही हमें स्पेस मिलेगा दैट मीन्स हम लोग को इंडिकेशन मिल गया हमारा एक वर्ड कंप्लीट हो गया। ये स्पेस देने का हमारा ये मीनिंग हुआ, ठीक है। तो हमारा आउटपुट कैसा होना चाहिए, फ्राइडे, फिर सेकेंड लाइन में पेपर, राइट। फ्राइडे के बाद स्पेस आया मीन्स लाइन चेंज करना है। तो वही चीज़ को मैंने कोड में लिखा है। क्या लिखा है मैंने, तो यहाँ पे अब इफ़ ch इज़ नॉट इक्वल्स टू स्पेस, जैसे यहाँ पे फ्राइडे में देखो f, जब f आएगा, r आएगा, i आएगा, ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, नॉट इक्वल्स टू स्पेस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, w = w + ch। w हमारा क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे इनिशलाइज करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग w क्या है हमारा, नल स्ट्रिंग है। यहाँ पे नल स्ट्रिंग हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे बीच में कहीं पे स्पेस नहीं आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल स्ट्रिंग। ये हो गया हमारा नल स्ट्रिंग डिक्लेयर। अब यहाँ हम लोग देखेंगे w में क्या हो रहा है, w = w + ch। पहले हमारे ch में क्या था, f था फर्स्ट इंडेक्स, जब i 0 था, फिर i जब 1 होगा तब r आ जाएगा। वैसे यहाँ पे हम लोग का चेंज होते रहेगा। w पहले हम लोग w लिखेंगे नल स्ट्रिंग, फिर उसके बाद ch को ऐड करते जाएंगे। तो ऐसे करके हमारा पूरा आ जाएगा f r i, जैसे जैसे ch i का वैल्यू इंक्रीज़ होगा ch चेंज होगा और हमारे नल स्ट्रिंग में ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे पूरा f r i d a y तक पूरा आ जाएगा। तो अब फ्राइडे के बाद जैसे ही हमारे यहाँ पे स्पेस आएगा मीन्स लाइन चेंज करने की बारी आ गई हमारी। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ch इज़ नॉट इक्वल्स टू स्पेस, ये कंडीशन फॉल्स होता है। स्पेस जैसे ही आती है ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हम लोग कहाँ स्विच कर जाएंगे, एल्स में। तो अब हमारे एल्स में क्या बोल रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन w में हमारा क्या है, फ्राइडे। तो हमारा टर्मिनल पेज पे क्या प्रिंट हो जाएगा, FRIDAY, फ्राइडे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, i++। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, उसके बाद w = एम्प्टी, नल कर देंगे। जो एम्प्टी है w क्या हो गया, अब हम लोग का फिर से एकदम रिफ्रेश नल स्ट्रिंग हो गया। वापस इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, i++। i तो यहाँ पे चलते जा रहा है, i नहीं रुक रहा है, ठीक है। i अब हमारा प्लस होके क्या हो जाएगा, i का अब हमारा वैल्यू क्या है, 8। तो अब 8 में क्या होगा, 8 हमारा p आ जा रहा है, ठीक है। 7 हमारे स्पेस था, इंडेक्स 7 हमारे स्पेस था, अब p का इंडेक्स क्या है, 8। जब i का वैल्यू 8 हो जाएगा वापस h का वैल्यू हमारा p हो जाएगा, फिर p a p e r ऐसे करके फिर से हमारा पूरा लूप चलेगा, ठीक है। फिर p हमारा स्पेस के इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, w में क्या ऐड हो जाएगा, नल स्ट्रिंग में हम लोग का पहला कैरेक्टर ऐड हो जाएगा p। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से डायरेक्ट देखो i++ में चलेगा। i अब हो गया 9, जहाँ पे a आ गया, ठीक है। a इज़ नॉट इक्वल्स टू स्पेस, ट्रू, अंदर घुसे w = w + ch, p में a ऐड हो गया।
फिर ऐसे ही करके PAPER पूरा ऐड हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग पूरा 13 में पहुंच जाएंगे, 13 इज़ नॉट लेस दैन 13 जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा system.out.println पेपर। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ system.out.println लिखा है हम लोगों ने, LN, इस बात को नोट करिएगा, ठीक है। LN लिखने की वजह से नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो रहा है। आइए तो अभी से हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्राइडे और पेपर, नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। देखिए सही वर्क हुआ ना, फ्राइडे एंड पेपर दोनों डिफरेंट लाइन पे प्रिंट हुआ है। और एक ट्राई कर लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ चाहूँ इंटर द स्ट्रिंग फ्राइडे पेपर को यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है, ये फ्राइडे पेपर मैं यहाँ पे एक ही लाइन पे चाहूँ तो क्या करना है, आप लोग गेस करो। यहाँ पे जो println है उसको हटा के सिर्फ प्रिंट कर देंगे। यहाँ कंपाइल किया हम लोगों ने, सी अब जादू होगा, क्या हो जाएगा, फ्राइडे पेपर, एक लाइन पे आया। ये फ्राइडे पेपर जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड एंड थर्ड है, वो तो हमारा टास्क था कि ये सेकेंड लाइन पे डिफरेंट लाइन पे प्रिंट करना है। बट अगर मुझे ये आउटपुट इनपुट वाला सिस्टम एक ही पेज में एक ही लाइन पे लिखना है तो हम लोग को LN हटाना पड़ेगा, ये है डिफरेंस। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है हम और अच्छे बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। ये एकदम बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स किया जाता है, वॉवेल्स रिलेटेड क्वेश्चंस, मीन्स वॉवेल्स को कैसे हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, और अगर वॉवेल्स अपेयर हो रहा है तो उसे हम लोग कैसे काउंट करेंगे, कितना वॉवेल्स आ रहा है एक स्ट्रिंग में, या फिर कंसेक्यूटिवली अपेयरिंग नंबर कैरेक्टर्स देखेंगे हम लोग, और बहुत सारा टाइप्स का हम लोग अभी स्ट्रिंग में प्रोग्राम करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो उसे प्लीज़ लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।